हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई दमदारी से कर रहे होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.3 है, जो कल छूट गई थी। थोड़े क्वेश्चन इसमें रह गए थे कल लास्ट लेक्चर में। ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है अपना फोर्थ। उसमें 10 क्वेश्चन थे, 4 कर लिए हमने, 6 रह गए है ना। तो आज इन 6 को निपटाते हैं, तो ये अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगला नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। उसका नाम है त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, ऐसे कुछ नाम मेरे ख्याल से, 9वां चैप्टर। तो 8वां चैप्टर में ये 6 क्वेश्चन है, इनको करते हैं। ये कल से देखो, इसमें कोई क्लास नहीं हुई, तो ये हमारे सर्व समिका भी लिखी हुई है कल की, तो मैंने मिटाई नहीं, फिर लिखी है, तो ये बताता रहूंगा आपको। मैंने कल समझा दिया था इनको, समझा के ही लिखा था मैंने, ठीक है। और जो मैंने नीचे फॉर्मूले भी लिखे थे वो मिट गए हैं। तो उनको फॉर्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ, आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ बच्चे नए देख रहे होंगे, आज पहली बार देख रहे होंगे, तो वो पहले लास्ट लेक्चर को देखें, तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आप इसको देखना, ठीक है। तो जो व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले थे वो मैं लिख दे रहा हूँ, जल्दी लिख दे रहा हूँ, बस 1 मिनट में। साइन थीटा का क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। और कोसेक थीटा का क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा का क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटे का 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और दो और मैंने याद कराए थे इसके बाद। 6 तो ये अनुपात इनका व्युत्क्रम हो गया, दो और कराए थे। टेन को हम साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, टेन थीटा का लिख देते हैं हम साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और कॉट थीटा को भी लिख देते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये हमने फॉर्मूले कल यहाँ नीचे लिखे थे। ये क्वेश्चन करते हैं, जगह नहीं रहती है, इसलिए मैंने उधर लिख दिया आज, है ना। तो वैसे आपके कल नोट होंगे, कल के जो फॉर्मूले नोट होंगे, फिर भी आप देख लेना एक बार, है ना। चलो क्वेश्चनों को हल करना शुरू करते हैं। चौथे का 5वां क्वेश्चन, 4 तक हमने कल कर लिया था, 5वां क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 इजकल टू कोसेक ए और प्लस कॉट ए। तो हमें पता है हर बार लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो बड़ा होता है उसको ले लेते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसमें। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर नोट करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस का 1, ठीक है। देखो अब इसको कैसे हल करें, साइन कॉस में है पहले से, टेन में, कॉट में, कोसेक में, इनमें होता है, तो उसको हम साइन कॉस में ले आते हैं। अब पहले से क्वेश्चन साइन कॉस में, तो क्या करें, तो एक अपने पढ़िए अपने कंजुएट प्रॉपर्टी, ये अंश और हर उतने से गुणा करना, उसके चिन्ह को अपोजिट करके। अब इसमें कंजुएट लगाएंगे कैसे, देखो इतना बंद करके देखो, ये बंद करके देखो इतना, है ना। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, तो इसमें गुणा कर दे रहा हूं मैं, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से, समझ में आ रहा है, प्लस 1 से अंश में हर में इतने से गुणा कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो यहां लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1 से गुणा, इतने से गुणा करना है, ठीक है ना। कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से गुणा करना है, करते हैं, चलो लिखो। कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1, ये लिखा है नीचे, और कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 गुणा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1, ये मैंने गुणा कर लिया, ठीक है। यहां तक समझ आई बात। अब जो करते हैं, कॉस का पहले सम में गुणा करेंगे, साइन का सम में करेंगे और फिर 1 का सम में करेंगे। नीचे तो फॉर्मूला भी बन सकता है, जो फॉर्मूला जैसे आप बनाएंगे यहाँ पर, तो ये दो ए मान लिया जाएगा और माइनस बी, ये ए मान लिया जाएगा, ये प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा। फॉर्मूला बना लेना या फिर गुणा कर लेना, जैसे बन जाए कर लो, कोई बात ना है। कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस का फिर साइन में करें तो कॉस ए साइन ए, कॉस ए और साइन ए, ठीक है। और कॉस का एक में करें तो प्लस कॉस ए,
ये तो केवल कॉस का निपटारा हुआ है। अब साइन का, माइनस साइन का कॉस में करें तो माइनस साइन ए कॉस ए, माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है। और माइनस साइन ए का साइन ए में करें तो माइनस के साइन स्क्वायर ए, माइनस के साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और देखो अब साइन का ए कम करेंगे तो ये माइनस साइन ए, ये साइन से हो पाया गुणा, ठीक है। अब एक से कराएंगे, एक से कॉस में करेंगे तो कॉस ए प्लस का कॉस ए, और एक का साइन में करें तो प्लस का साइन ए, और प्लस का ही एक, प्लस का ही एक बटे में, बटे में देखो ये हमारा कॉस ए, वैसे गुणा कर दे तो एक ही लाइन में काम हो जाता है, अब ये द्वारा में खोलना पड़ेगा, और माइनस एक का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, एक का अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ कट रहा है काटो, देखो ये साइन ए कॉस ए माइनस का है, ये साइन ए कॉस ए प्लस का, ये आपस में कट गए, ठीक है। और देखो कुछ कटे, साइन से साइन कट गए, साइन से साइन कट गया, ठीक है। अच्छा और देखो कॉस ए दो कॉस ए, चलो लिखते हैं इनको। ये हमारा लिखा है कॉस स्क्वायर रह गया है, ये वाला कॉस स्क्वायर, कॉस ए दो कॉस ए, दो कॉस ए रह गया है। और देखो ऐसा कर ले रहा हूं मैं, ये साइन स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का एक है, तो मैं प्लस का एक पहले लिख ले रहा हूँ, माइनस का साइन स्क्वायर अब लिख दे रहा हूँ, गौर करना आप, ठीक है। इससे मेरी एक लाइन बच जाएगी, नहीं मुझे दोबारा लिखना पड़ता। एक को मैंने यहाँ पर लिख, ये कॉस कॉस मैंने जोड़ दिया है, कॉस कॉस जोड़ के टू कॉस ए कर दिया है, और एक मैंने ये लिख लिया, साइन स्क्वायर मैंने ये लिख लिया है। इसको अब खोलेंगे हर को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, प्लस टू ए बी टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए और कॉस ए, और माइनस का एक, ये वाला, ठीक है। अच्छा अब देखो ये फॉर्मूला होता है, ये वाला वन माइनस साइन स्क्वायर है, देखो यहाँ पे मिलाओ, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर, लिखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है प्लस टू कॉस ए, और ये भी हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है बटे, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान एक होता है पहली सर्कम का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, बस ये ऐसे ही तो लिखे हैं, इसको ऐसे कर देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू एक, तो इसका मान एक हो जाएगा, प्लस टू साइन ए और कॉस ए माइनस ए, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर है दो कॉस स्क्वायर है, तो मैं यहाँ लिख ले, एक और लाइन लिख ले रहा हूँ, दो कॉस स्क्वायर ए और प्लस टू कॉस ए लिखा है, ठीक है। नीचे देखो एक से एक कट गया, अब बचा हमारे में टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। चलो ये हो गया, अब इधर करेंगे, इतने में करेंगे, ठीक है। देखो इसको भी मैं अलग कर दे रहा हूँ, देखो टू कॉस स्क्वायर है और ये लिखा है टू कॉस ए, इसमें टू कॉस ए मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, यानी यहां से मैंने ले लिया टू कॉस ए कॉमन, तो यहां पर बचा मेरा कॉस ए और प्लस एक, देखो टू कॉस कॉमन ले लूंगा तो टू चला गया, इसमें कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे एक कॉस रह जाएगा, और यहाँ पर टू कॉस हम बाहर कर लेंगे तो एक रह जाएगा, और नीचे जो लिखा है उसको लिख लो, टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, दो से दो काट लें, दो से दो, और कॉस से कॉस, तो नीचे साइन रहेगा ऊपर रहेगा कॉस ए प्लस एक, देखो कॉस ए प्लस एक और नीचे रहेगा साइन ए। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो ऊपर दो या दो से ज्यादा पद हो, नीचे अकेला हो, तो नीचे वाले पद से ऊपर वाले में भाग दे देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में क्या कर देते हैं, भाग देते थे, भाग करेंगे, देखो कॉस ए में अलग भाग करेंगे साइन ए से, और एक में अलग भाग करेंगे साइन ए से, और दोनों के फॉर्मूले देखेंगे, कॉस बट्टे साइन, देखो ये लिखा है कॉस बट्टे साइन कॉट, तो ये तो कॉट हो गया, और वन अपॉन साइन देखो यहाँ कहीं लिखा हो, वन अपॉन साइन देखो कोसेक, कोसेक हो गया, यानी ये तो हमारा कॉट हो गया, कॉट ए, और ये हो गया कोसेक ए, मिलाओ राइट हैंड साइड, देखो कोसेक ए कॉट ए, देखो कॉट ए कोसेक बात पे गई, प्लस प्लस इधर कर लें, है ना, तो यही हमारा राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा एक ही बड़ा था इसमें और बाकी सब छोटे हैं, यही पांचवा क्वेश्चन, ये इसमें बड़ा है, छह क्वेश्चन और पांच ही बड़ा है समझो, ठीक है ना। तो आसान है, वैसे ज्यादा कठिन नहीं है, आप करो प्रयास करो, एक बार दो बार करो इसको,
है ना। एक बार कर लेते हैं तो फिर 2-3 दिन बाद फिर दोबारा किया करो, फिर कभी फुर्सत में तो फिर करो, तो ऐसे करके आपके हाथ में आ जाएगा क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो हटाता हूं मैं इसको, आप नोट करो, हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब, छठवां। जो छठवां लिखा है, देखो ये है ना, साइन थीटा माइनस -2 क्यू कॉस, साइन है, सॉरी साइन नहीं है, साइन है, साइन, साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस के कॉस थीटा, ठीक है, इजिकल टू टेन थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नोट करें क्वेश्चन को, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस के कॉस थीटा। सही है, ये आ गया। ऐसा करते हैं, देखो ऊपर साइन थीटा है, नीचे साइन क्यू थीटा है, साइन थीटा कॉमन ले लें, ठीक है। और देखो नीचे ऐसे भी कॉस क्यू है, कॉस है, कॉस ले लें, ऊपर से साइन ले लिया हमने, साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ पर रह जाएगा एक, और यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर रह जाएगा, 3 पावर है ना, 2 पावर रह जाएंगे, तो यहाँ पर 3 पावर है, तो एक हमने बाहर कर लिया तो 2 रह गए, ठीक है। ऐसे नीचे देखो, नीचे मैंने कॉस ले लिया कॉमन, कॉस थीटा, तो यहाँ पे रह गया 2 कॉस, देखो यहाँ पर 3 पावर है, एक पावर हमने बाहर कर ली तो 2 रह गया, माइनस का 1, ठीक है। अब आपको थोड़ा गौर करने की जरूरत है, यही खेल हो जाएगा इसका, नहीं तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा है, उससे बेहतर है कि आप दो काम कर लो, ऐसे कर लो, ये फॉर्मूले याद कर लो, नहीं मैं कर तो इन्हें भी दूंगा, कॉस में साइन में तोड़ के आंसर आ जाएगा, ठीक है, साइन में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कर, दो फॉर्मूले याद कर लो। हमारे कॉस टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं, वो एक तो ये होता है 2 कॉस उसके थीटा माइनस 1, और कॉस टू थीटा का ही होता है अपना 1 - 2 साइन उसके थीटा। ये अगली क्लास में वैसे भी जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, तो याद कर लो, अच्छी बात। एक और होता है कॉस टू थीटा का, अब मैं लिख दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो कॉस उसके थीटा माइनस के साइन उसके थीटा, है ना। देखो, देखो इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में केवल प्लस का अंतर है, प्लस माइनस का, और ये अपोजिट का अंतर है, ऐसे ध्यान रखते हैं इसको, है ना। एक और कॉस टू थीटा का होता है 1 - tan उसके थीटा बट्टे 1 + tan उसके थीटा, ठीक है, वो भी होता है। 4 फॉर्मूले होते हैं, तो देखो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं आपको, देखो ये 1 - 2 साइन उसके थीटा कॉस टू थीटा का, 2 कॉस उसके थीटा माइनस एक है, कहाँ है, ये वाला, हाँ, ये कॉस टू थीटा का, दोनों कॉस टू थीटा के फॉर्मूले, तो देखना ध्यान से, साइन थीटा, इसकी यहाँ पे कॉस टू थीटा लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पे देखो कॉस थीटा, और यहाँ भी कॉस टू थीटा लिख सकते हैं ऐसे, तो कॉस टू थीटा से टू थीटा कट जाएगा, साइन बट्टे कॉस रह जाएगा बस। देखो क्या रह गया हमारे पास, साइन ए थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन बट्टे कॉस क्या होता है याद करो, टेन थीटा, साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन, देखो टेन ही हमें प्रूव करना है, यही हमारा राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ऐसा लिख दिया करो, लिखो तो पे लाइन ही तो है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अपने उसमें एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा था इति सिद्धम, ऐसे लिखा आता है ना, इति सिद्धम लिखा आता है, तो ये हेंस प्रूव्ड लिख दिया, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 तो कर ही दिया हमने, ये क्वेश्चन 7 ही कर लिया, ये 6 नंबर छूट गया है। चलो कोई नहीं, ये 7 नंबर हो गया हमसे, है ना, ध्यान नहीं दे पाए हम, ये बोर्ड पे ऐसे ध्यान नहीं दे पाए, तो 7वां हो गया है, अब 6वां हम कर ले रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, अपने घर की सरकार, जो राम जी करेंगे वही होगा, है ना। चलो देखो 6वां अब करते हैं, छूट गया बीच में, ध्यान नहीं दे पाए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 करें,
6 हमारा अंडर रूट में 1 + sin A बटे 1 - sin A इजकल टू sec A प्लस tan A। सही है, ये है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अंडर रूट में 1 + sin A और 1 - sin A, ठीक है, ये ले लिया हम लेफ्ट हैंड साइड। अब सोचो ये कैसे आ सकता है ये वाला आंसर। तो इसको लाने के लिए देखो साइन में तो है ये पहले से, जब हमारा व्यंजक साइन में ही लिखा है, हमारा क्वेश्चन है वो साइन में लिखा है, साइन कॉस में लिखा है, तो उसमें कंजुएट लगाने का प्रयास करो फिर। क्योंकि टेन में हो है ना, कॉट में हो, तो उनको तो हम साइन में ला सकते हैं, साइन में ला के हल करने का प्रयास करें। लेकिन इसमें साइन कॉस में ही पहले से सवाल, तो उसमें कंजुएट लगाओ। तो देखो हर का अपोजिट साइन लगेगा, 1 - sin A तो 1 + sin A से गुणा करेंगे। और लेकिन ये सब लोग अंडर रूट में, तो हम भी अंडर रूट से ही गुणा करेंगे, यानी अंश व हर में, अंश व हर में अंडर रूट 1 + sin A से गुणा। समझ आया? हर का अपोजिट साइन लेंगे तो माइनस है तो प्लस लेंगे, और सब लोग अंडर रूट तो ये भी अंडर रूट में ले लिया हमने, तो हम अंदर ही गुणा कर लेंगे, फिर बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। अंडर रूट में ऐसे गुणा कर लेंगे, देखो 1 + sin A है ना, और 1 - sin A, ठीक है, ऐसे। तो देखो ये अंडर, ये भी अंडर में, ये भी अंडर में, तो मैं क्यों ना इसी को अंडर को बढ़ा के ऐसे इसी में कर, तो एक लाइन बच जाएगी, है ना। तो यानी 1 + sin A और 1 - sin A ऐसे गुणा कर दें, ठीक है। आप कह रहे होंगे आप लाइन बचाने के पीछे पड़े हो, और हम सोच रहे हैं कि लाइन ज्यादा भरी है तो कॉपी भरी है आगे, हैं। तो आपकी बात भी सही है, हमारी बात भी सही है, क्योंकि हमारा बोर्ड है, बोर्ड भर जाता है फिर क्वेश्चन नहीं हो पाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कोई लाइन बची जाए तो बचे, वो सही है थोड़ा, है ना, समझ आ रहा है। आप लिख लिया करो, कोई नहीं, आपकी कॉपी भर जाए, आपके पेपर में भी कॉपियां भरे अच्छी, अच्छा है। लेकिन हम यहाँ पे बचाने का प्रयास करते हैं कि हमारा बोर्ड पे सवाल आ जाए, बोर्ड ही तो है ना। तो आगे करते हैं, देखो ऊपर देखो ध्यान से, 1 + sin A 1 + sin A सेम है, बिल्कुल सेम, साइन भी सेम है और संख्या भी सेम है। तो देखो इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, गुणा करने पे पावर जुड़ जाती है, तो एक एक दो पावर हो गई, ठीक है। और ये देखो हमने गलत लिख लिया, यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है। चलो और नीचे देखो 1 - sin A 1 + sin A, एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है, सेम संख्या है, माइनस हो और प्लस हो, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है A² - B², यानी पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो ऐसे बना लेंगे, बनाते हैं चलो। ऊपर हमारा फॉर्मूला बना 1 + sin A का होल स्क्वायर, sin A की पावर 2, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। इतना बात समझ में तो एक का तो स्क्वायर हटा दो, कोई बात नहीं, एक ही है, एक का स्क्वायर हो जाए ना हो बराबर रहता है, एक ही रहता है। नीचे देखो 1 - sin² है, वो देखो 1 - sin² है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस। तो यहाँ पर लिख लें कॉस स्क्वायर है, लिखो अंडर रूट में 1 + sin A बट्टे कॉस ए, देखो इसका भी स्क्वायर है और इस कॉस का भी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, ऐसे करके आ गया ना। अब गौर करो, देखो इस पर स्क्वायर है तो ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा अंश इसका, और हर का भी स्क्वायर तो हर भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। आप डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हो, और नहीं तो फिर ऐसे करके लिख लो। चलो मैं एक लाइन और लिख देता हूं, ऐसे लिख लो 1 + sin A, इसका भी स्क्वायर है, और कॉस ए इसका भी स्क्वायर है, तो मैं क्यों ना ऐसे होल स्क्वायर लगा दूं, समझ रहे हो। इस पर भी दो पावर है, इस पर भी दो पावर, दोनों को मैंने इकट्ठे पावर लगा दिया। अब तो ठीक है, देखो दो से अब अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो हमारा रह जाएगा 1 + sin A, 1 + sin A बट्टे कॉस ए, सही है। अब देखो हमने अभी बताया था ऊपर दो या दो से ज्यादा पद हो, नीचे अकेला हो, तो हम अलग अलग भाग कर देते हैं, यानी इसमें हम भाग करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 1/cos A, एक में अलग कर दिया भाग cos A से हमने, और साइन में अलग भाग कर दिया cos से, ठीक है। अब फॉर्मूले याद कर लो, 1/cos sec होता है, देखो वहां देखो 1/cos sec होता है ये,
और साइन अपॉन कॉस टेन होता है, यानी सेक सेक ए प्लस टेन। अब आंसर मिला के देखो, आंसर मिला सेक ए प्लस टेन, ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सही है, आगे बात समझ। तो ये क्वेश्चन नंबर छठवां, सातवां हमने कर लिया, अब आठवां करेंगे। सेवन हमने पहले कर लिया, तो ध्यान नहीं रहा था, है ना। चलो तो इसको उठाते हैं, नोट कर लो, आप नोट कर लिया करो, है ना, तुरंत नोट किया करो, 1 सेकंड में ही स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मतलब ये है कुल मिला के। चलो क्वेश्चन नंबर 8। 8 में लिखा है हमारा साइन, बड़ा क्वेश्चन लिखा है, साइन ए प्लस कॉस ए, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए, है ऐसे ही, नहीं ऐसे नहीं, साइन ए प्लस कोसेक है, हाँ साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। उत्तर लाना है 7 प्लस, यहां लिख दे रहा हूं, इसको लेके आना है यहाँ पर 7 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। ठीक है, देखो इस वाला ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये लाना है, मतलब राइट हैंड साइड ये, वो बगल में बन नहीं रही तो मैं नीचे लिख दिया। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, देखो साइन ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो अब गौर से देखेंगे, इन दोनों का होल स्क्वायर खोलेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे। चलो खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब साइन, साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब कोसेक, कोसेक स्क्वायर है, और प्लस के 2 साइन ए कोसेक ए, 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, खोल दिया, ऐसे उसका खोला है, कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए और सेक ए। ठीक है, ये खोल दिया, 2 कॉस ए सेक ए, साथ साथ लिखना है, सेक ए गुणा। ठीक है, अब मैं देखो इसी लाइन में मैं बहुत कुछ करूंगा, ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही गौर से, बहुत गौर से देखना है। देखो ये जो साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, इसको मैं कॉस स्क्वायर के पास पास लिखूंगा, जिससे इसका मान 1 हो जाए, इसका मान क्या हो जाए, 1। देखो ये जो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए, इसके साथ में कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, है ना। याद रखें क्या क्या लिख लिया, ये हमने खत्म कर लिया, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये कोसेक है, ये क्या है, कोसेक, कोसेक में उत्तर नहीं लाना है हमें, तो उत्तर कॉट में टेन में लाना है, तो कोसेक को या तो टेन में ले जाओ या कॉट में ले जाओ, तो ढूंढो किस में जा सकता है, ढूंढो इसमें। देखो कोसेक उसके थीटा बराबर 1 प्लस कॉट उसके थीटा होता है, चलो ठीक है, कॉट में आ जाए, तो इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा प्लस, देखो ये इतना आइटम, देखो इतना, ये अपोजिट है, साइन ए कोसेक ए, ये आपस में अपोजिट होते हैं तो कट जाएंगे, यानी साइन ए की जगह पे तुम 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हो, तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, फिर एक लाइन में लिखूंगा तब काटूंगा, ये दो तो लिखा ही हमारा, साइन को मैंने लिख दिया कोसेक 1 अपॉन कोसेक ए, और नीचे और बगल में कोसेक ए लिखा ही है, तो ये आपस में कट जाएंगे, अगली लाइन में काट देंगे। ठीक है, कोसेक कॉस स्क्वायर मैंने यहाँ लिख लिया, तो वो उसे हटाओ। अब देखो ये सेक आ गया, ये वाला, ये सेक, देखो ये सेक, सेक में भी आंसर नहीं लाना है हमें, टेन में कॉट में लाना है, तो इसको भी तोड़ने का प्रयास कर, देखो सेक, ये देखो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसकी जगह पर लिख दूंगा मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये समाप्त हो गया। अब ये इस पे गौर करो, इस पे
ये भी आपस में अपोजिट है, कॉस ए sec ए, क्यों कॉस ए बराबर 1/sec ए होता है और sec ए बराबर 1/cos ए होता है, ये भी कट जाएंगे तो इसको हम लिख के काटेंगे 2 गुणा कॉस को लिखूंगा 1/sec ए, है ना, और इंटू sec ए। सही है। अब देखो ये वाली लाइन देखो, इसका मान कितना हो गया 1, इसका मान 1 हो गया, प्लस ये एक बगल में लिखाइए, प्लस कॉट लिखाइए, कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये देखो आपस में कट जाए तो रह जाएगा 2, 2 प्लस ये एक बगल में लिखाइए, एक प्लस ये आप, और 10 भी लिखा, 10 लिखो पहले, एक प्लस 10, 10 स्क्वायर प्लस ये दो आपस में कट जाए तो रह जाएगा 2। सही, अब काउंट करो, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर। देखो मिला के देखो राइट हैंड साइड, 7 प्लस 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर, देखो मैच कर रहा है ना, यही हमारा राइट हैंड साइड है। ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, आगे बात समझ में, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये पेपर में आया है, मैंने कई सेटों में देखा है इसको, कई वर्षों में मैंने देखा है, और मैंने इसको कराया कराया भी एक बार, आप देखना शॉर्ट वगैरह निकाल के, तो उसमें मैंने कराया है। ठीक है, चलो हटा दे रहा हूं इसको। अब क्वेश्चन नंबर अपना 9 है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9, 9 हमारा ये लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट ऑफ और सेक ए माइनस कॉस ए इजकल टू हमें लेके आना है 1/tan ए कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए, ये लेके आना है। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं, उसके बाद हल करना शुरू करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड, नोट तो सही है, कोसेक ए साइन ए और सेक ए कॉस, सही है। ठीक है, आप भी मिला लिया करो, थोड़ा दर्द ऐसा है, हम बोर्ड पे यहाँ पास से देखते हैं तो कभी कभी कुछ छूट जाता है। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया। चलो करते हैं, कॉस कोसेक को साइन में कर लेंगे और सेक को कॉस में कर लेंगे, बस इतना करेंगे। ठीक है, साइन कॉस को नहीं चेंज करेंगे, कोसेक को 1/sin या 1/sin लिख लिया और माइनस साइन ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, और ये हमने लिख लिया 1/cos माइनस कॉस, ये बंद कर दिया। ठीक है, इसके नीचे एक लगा के लासा लेके हल करेंगे इसके नीचे। ठीक है, साइन से करें एक बार तो यहाँ पे एक आ जाएगा, प्लस एक से करेंगे साइन माइनस है, सॉरी माइनस से माइनस, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, स्क्वायर ए। ठीक है, ये खत्म। देखो यहाँ पर ले लेंगे ऐसे कॉस, ऐसे तो ये देखो ऊपर बने और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर कैसे हुआ, एक से भाग दें, कॉस में कॉस, कॉस का कॉस में करें कॉस स्क्वायर है, ऊपर देखो दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं, दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, लिख ले रहे हैं। ये तो हमारा कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर बट्टे साइन ए इंटू ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर है और बट्टे कॉस ए, बट्टे कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर से देखो ये दो है, ये अकेला, अकेले से एक कट गया, एक रह गया, है ना, ऐसे ही साइन से एक कट गया, एक रह गया, यानी कॉस ए साइन ए रह गया, कॉस ए और साइन ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब सोचो कॉस ए साइन ए, इससे ये आंसर आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जो लेफ्ट हैंड साइड तो हल कर लिया हमने, अब राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे। अगर वो हल करने के बाद इतना ही आया तो हम मान लेंगे हमारा सिद्ध हो गया सवाल, और इसमें लिखा भी है कि ये आपको दोनों पक्षों में मिला के हल करना है। जो राइट हैंड साइड नोट करेंगे, अब क्या करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, लिखो उसे 1/tan ए cot ए, tan ए प्लस cot ए। ठीक है, देखो अब tan cot है तो इसको साइन cos में लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो इसको साइन cos में लिखो, साइन बट्टे cos ए
और प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए। कॉट को लिख लिया कॉस ए बट्टे साइन ए, लिख गया। अब देखो इनका लासा ले लेंगे, हर का क्या करेंगे, लासा लेंगे। लासा दे एक बट्टे, लासा ऐसे लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कॉस ए साइन ए लासा आएगा, कॉस ए और साइन ए, ठीक है। देखो साइन साइन में गुणा हो साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस कॉस कॉस में करेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और देखो तीसरी संख्या झूल के ऊपर पहुंच जाती है, यानी ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस ए साइन ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारा हो गया ऊपर कॉस ए और साइन ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो नीचे का मान कितना होगा, एक, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक, तो ऊपर जो भी लिखा है आंसर वही आंसर आ जाएगा, यानी कॉस ए साइन ए, कॉस ए और साइन ए। अब मिलाओ देखो, लेफ्ट हैंड साइड मैंने हल किया तो कॉस ए साइन आया था, और राइट हैंड साइड को हल किया वो भी कॉस ए साइन आया, इसलिए हेंस प्रूव्ड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। नई लाइन से लिख लेना, मैंने नीचे जगह कम बची है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। दोनों हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसे और निपटा देते हैं, बस समाप्त करते हैं ना। तो हटाते हैं इसको, नोट करो आप। चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखो लिखा है 1 प्लस 10 10 ए, 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये ऐसे इस तरह से इक्वल टू, एक और है देखो 1 माइनस 10 ए बटे 1 प्लस 10 ए और उसका होल स्क्वायर ऐसे इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ये ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें ऐसे समझो दो सवाल है, इससे ये वाला प्रूव करके ले आओ, इससे ये वाला ले आओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको हम प्रूव करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड पहला सवाल नोट करना है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको हम हल करना, तो कॉट लिखो, इसको हम हल करना शुरू कर रहे हैं। दोनों फॉर्मूले 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक होता है, देखो यहां से देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर है, और ये 1 प्लस कॉट कोसेक है ना, यानी ये तो हमारा सेक होता है, सेक स्क्वायर, ये हमारा होता है कोसेक। अब इनसे भी बात नहीं बन रही है ना, तो सेक को व्युत्क्रम में खोलते हैं, कोसेक को व्युत्क्रम में खोलते हैं। सेक का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, और ये होता है क्या कहते हैं, कोसेक होता है 1 अपॉन कॉट, कॉट इज साइन, 1 अपॉन साइन, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चार हो गए, दो भिन्न हो गई है ना, तो पास पास का गुणा ऐसे करके और दूर दूर का गुणा, साइन ऊपर पहुंच जाए कॉस नीचे आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर बट्टे में कॉस स्क्वायर है। बताओ साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये राइट हैंड साइड आ गया, समझ आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो, द्वारा फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड दिया, वो सवाल है 1 माइनस 10। आपको बताऊं मैं, अगर पेपर में आएगा तो एक ही लिखा आएगा, दोनों नहीं लिखे आएंगे, चिंता मत करो, एक ही आएगा, इसमें दोनों दे दिया अभ्यास करने के लिए तो कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे है, तो अब क्या करें, अब 10 को साइन कॉस में लेके आए, साइन बट्टे कॉस होता है, यानी 1 माइनस 10 होता है अपन साइन बट्टे कॉस, साइन बट्टे कॉस है, और नीचे भी ऐसे बिल्कुल सेम 1 प्लस साइन बट्टे कॉस है, साइन बट्टे कॉस है, और उसका होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कॉस यहाँ पे आए, इसके नीचे एक लगा के लासा लेके ऐसा हल कर लेंगे, ठीक है, करो। ये तो हमारी ये फिक्स लाइन है, इसके बीच में देखो ये हमने कॉस लासा ले लिया, तो यहाँ बचा कॉस ए और माइनस साइन ए, ठीक है। और नीचे देखो ऐसे कॉस हम यहाँ लासा ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कॉस ए प्लस साइन ए,
गलत लिख गया है क्वेश्चन, यहाँ कॉट है, तभी हम कह रहे थे क्या आ रहा है भी, यहाँ पर कॉट लिखा है, सुधार कर लो थोड़ा। यहाँ पर कॉट है और चिन्ह देखे, चिन्ह दोनों माइनस है, ये भी माइनस है वो भी माइनस है, ये भी माइनस, दोनों माइनस। कहाँ ध्यान है हमारा अभी। लो, ये सुधार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर साइन हम ले लेंगे लासा ऐसे साइन, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन ए और माइनस की कॉस ए, ठीक है। चलो, ये उसके है, ये ऐसा है, इधर थोड़ा लाइट से हो रहा है ना, इसलिए ध्यान नहीं दे पाए। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे गौर करने की बात है, ये आपस में कटे जाएंगे, देखो ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूं मैं, माइनस कॉमन, तो ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, और माइनस का होल स्क्वायर करें तब प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो? लाओ मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ रहेगा साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसे करके, ठीक है। और नीचे कॉस ए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके नीचे देखो साइन ए बट्टे कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे साइन ए लिखा है, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। सही है ना? इसमें से कॉस ए माइनस साइन ए में माइनस कॉमन ले लिया तो पलट गया, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, देखो पूरा कटेगा, साइन ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, यानी माइनस के साइन ऊपर हो जाएंगे, साइन ए और बट्टे कॉस ए। तो देखो होल स्क्वायर करोगे, ये होल स्क्वायर है, ऐसे होल स्क्वायर है तो माइनस का प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन बट्टे कॉस, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड आ गया इसका। सही है ना? आगे बात समझ में? तो हमने इसमें प्रश्नावली 8.3 के 10 क्वेश्चन थे ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो उसके पार्ट 10 पूरे कर लिए। आगे वाले लेक्चर में हम 9th चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, 9वां चैप्टर शुरू करें। चिंता मत करो, सिलेबस हो जाएगा, 10th का सिलेबस कम हो जाएगा, जल्दी हो जाता है ना। चलो, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो, ठीक है। चलो समाप्त करते हैं।